इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। नवरात्रि की पंचमी तिथि को दोपहर में गढ़ा फाटक जबलपुर में विराजमान महाकाली की विशालकाय प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन एक सामान्य महिला को अचानक देवी सवार हो गई। प्रतिमा के सामने खड़ी हुई इस महिला ने कुछ देर तक ऐसी भाव भंगिमाएं पेश की कि देखने वाले थर थर कांपने लगे। महिला अपने श्रीमुख से ठीक वैसी ही चीख निकाल रही थी जैसी फिल्मों में महाकाली के सीन के समय दुख सुनाई देती है। हरे रंग की साड़ी पहने इस महिला ने दरबार के सुरक्षा घेरे को पलक झपक के कूदकर पार कर लिया। दरबार में हाजिरी लगाने के बाद महिला कूदकर वापस लौटी। इस दौरान उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने आए लोग ये कहते सुने गए कि महाकाली जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है और अब कोरोना का वध होगा। इस महिला को लोगों ने पहली बार काली जी के दरबार में देखा है। मिलावट का धंधा जबलपुर के बाजारों में जड़े जमा चुका है। आए दिन इस गोरख धंधे के सरपरस्तों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी होती रहती है। ऐसी एक कार्रवाई को ओमती पुलिस ने अंजाम दिया। एसआई सतीश झारिया ने बताया कि दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर झूलेलाल मंदिर के पास एक मकान में दबिश दी। पुलिस को मौके से करीब 65 लीटर नीला केरोसिन बरामद हुआ जिससे ताड़पिन का तेल बनाया जा रहा था। पुलिस ने सिलसिले में लकी बासवानी नाम के युवक को हिरासत में लिया है। इसके अलावा मौके से बड़ी संख्या में प्लास्टिक बोतल, नापतौल के सामान, जग समेत अन्य वस्तुएं बरामद हुई हैं। इधर मामले में जरूरी कार्रवाई के लिए खाद्य महकमे को भी खबर कर दी गई है। जबलपुर में बढ़ते अपराधों के खिलाफ युवक कांग्रेस ने पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जबलपुर के अलग अलग थाने की सीरीज के साथ लाडगंज थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं में कैंडल जलाकर शहर में बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए पुलिस को जिम्मेदार बताया है। उनका कहना था कि कैंडल जलाने का मकसद है कि पुलिस अपनी नींद से जागे जिससे शहर की कानून व्यवस्था बेहतर हो सके। कटिया घाट की जर्जर सड़क को लेकर किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कटिया घाट की जर्जर सड़क की वजह से किसान अपनी तैयारी खड़ी फसल को कटवाकर खलिहान तक नहीं ला पा रहे हैं। कटिया घाट से गोरा बाजार को जाने वाली सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि धान काटने के लिए आधे वाले हार्वेस्टर रास्ते में ही बिगड़ रहे हैं। नतीजा यह है कि फसल की कटाई नहीं हो पा रही है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोगों को बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, हम लोग को जाना दूरबार है। वहाँ से किसानी करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना होता है। इस चक्कर में हम लोग आज, इससे पहले भी हम लोग 2 बार आंदोलन कर चुके हैं इस विषय को लेकर। और आज हम लोगों ने आज उप आयुक्त जी को हमने ज्ञापन सौंप के मांग की है कि हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, वरना इसके आगे हम लोग और भी धरना प्रदर्शन या जो भी हमसे बन सकेगा अपनी समस्याओं का समाधान के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लगातार उस रोड की समस्या जो 20 सालों से हम लोगों को लगातार पीड़ित करी हुई है। हम लोग बहुत संघर्ष से खेती कर रहे हैं। किसानों की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। नेता लगातार आश्वस्त देते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक लाभ मिलेगा, लेकिन हम किसान पीड़ित विगत 20 सालों से इस समस्याओं को सारे जनप्रतिनिधियों को लगातार अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। रोड का खराबी है, उस संबंध में इनका कहना है कि हमको बहुत 1.5-2 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है। तो रोड निर्माण के लिए इन्होंने ज्ञापन किया किसान सेवा संगठन के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा रेल कर्मचारियों को हर साल की तरह इस साल भी बोनस दिया जाना था, पर रेलवे ने कोरोना काल में हुए घाटे का हवाला देते हुए बोनस की घोषणा नहीं की। लिहाजा बोनस न मिलने से रेलवे कर्मचारी नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जबलपुर में भी रेल मंडल कार्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा था। बोनस के लिए 1974 से ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन ने हड़ताल की थी और उसके परिणाम स्वरूप रेल कर्मचारियों को निरंतर बोनस मिलता आ रहा है। इस वर्ष भारत सरकार ने बोनस
नहीं देने का मन बना लिया था। कोरोना की आड़ को, आपदा को अवसर में बदलते हुए उसको लेकर के AIRF के आह्वान पर WCRU ने 5 तारीख से 16 तारीख तक बोनस अधिकार दिवस के रूप में संघर्ष किया। पूरे हम लोगों ने देश में रेल कर्मचारियों को जागृत किया और उस संघर्ष के फलस्वरूप 20 तारीख को पूरे देश में सरकार के विरोध में एक माहौल खड़ा किया गया और 22 तारीख को रेल रोको डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने आज कैबिनेट ने फैसला लेते हुए तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। इससे 13,08,000 रेल कर्मचारी फ़ायदे में रहेंगे और उन्हें बोनस मिलेगा, जिससे उस पैसे से बाज़ार में उछाल आएगा और देश की जो मंदी है वो ख़त्म होने का काम होगा। पिछले 7 दिनों में कोरोना का जो कहर रहा, क्या नवंबर के बाद उसकी वापसी और खतरनाक होगी? रोज के पॉजिटिव मरीजों की घटती संख्या से भले ही समझा जाए कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो रहा है, वहीं प्रशासन अभी तक ऑक्सीजन सपोर्ट बेड बढ़ाने आतुर था, अब ICU बढ़ाने की बात कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य नवंबर से ठंड बढ़ने पर कोरोना का पलटवार अभी से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही कारण है कि ऊपरी तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात करने वाला प्रशासन अंदरूनी तौर पर उस हालत से निपटने की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बुधवार को शाम शहर के निजी अस्पताल संचालकों से जिस तरह ICU बेड बढ़ाने की बात कही, उसके कई अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि नवंबर के बाद हालात बिगड़ने वाले हैं, दूसरा सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं मेडिकल या विक्टोरिया अभी जिन हालात में है वैसे ही रहेंगे, ऑक्सीजन बेड से ज्यादा कुछ अन्य सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिक भुगतान का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोर्ट का समय बर्बाद करने और तथ्यहीन मामला रखने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता को जुर्माने की राशि 2 महीने के अंदर CM रिलीफ फंड में जमा करने का आदेश दिया है। भोपाल के एक्टिविस्ट भुवनेश्वर मिश्रा ने राज्य सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाने और प्रत्येक मरीज पर होने वाले 5400 रुपए के खर्च को जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाए गए थे कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिक भुगतान किया जा रहा है। कोरोना की वजह से बहुत सी ट्रेनों का संचालन अभी भी शुरू नहीं हो सका है। इससे ट्रैक पर ट्रेनों का ट्रैफिक कम है। इसका फायदा यात्रियों को मिल रहा है। जो ट्रेनें चल रही हैं वे अपने निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं। ये बात जबलपुर रेल मंडल के ऑपरेटिंग विभाग द्वारा जारी की जाने वाली ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में सामने आई है। इन दिनों पंक्चुअलिटी 100% पर पहुंच गई है, जो कोरोना वायरस के पूर्व 75 से 80 से आगे नहीं बढ़ पाती थी। कोरोना संक्रमण सितंबर में तेजी से बढ़ा। मरीजों को भर्ती करने की बात आई तो निजी अस्पताल बेड खाली न होने का हवाला देकर उपचार से पल्ला झाड़ने लगे। कुछ अस्पतालों ने कोरोना के उपचार के नाम पर मरीजों को जमकर लूटा। अब हालत विपरीत हो चुके हैं। निजी अस्पतालों में बेड खाली हो चुके हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड भी ना के बराबर हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोग SDM, तहसीलदारों से लेकर आसपास के जिला में भी मरीजों भर्ती कराने की बात करने लगे हैं। भले ही कोरोना संक्रमण के कुल संदिग्धों की संख्या 1488 है और एक्टिव केस 842 बने हुए हैं, लेकिन अब अस्पतालों की जगह लोग घर पर रहकर उपचार कराना पसंद कर रहे हैं। सिर्फ गंभीर बीमारी से जुड़े मरीज ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में मरीज उपचार कराने से अच्छा उपचार लेना पसंद कर रहे हैं। जबलपुर में कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। ये शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। आज जबलपुर में 107 संक्रमित स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए, वहीं 39 नए मरीज मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जबलपुर में गत दिसंबर 1567 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 39 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 11,401 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर 92% हो गया है। मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि हम इस फेस्टिवल सीजन में, क्योंकि अब त्योहारों का समय आ गया है, विभिन्न धर्म संप्रदाय के त्यौहार अभी चल रहे हैं, ऐसे समय में भीड़ का हिस्सा ना बने, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क अनिवार्यता लगाएं। जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उन लोगों को घर में ही रहने दें, घर से बाहर न जाने दें। अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब यदि घर से बाहर निकल रहे हैं
तो भीड़ का हिस्सा ना बने। यदि ये चीज़ों का, इन नियमों का हमने पालन किया तो हम संक्रमण की चेन को रोक पाएंगे और जबलपुर को सुरक्षित कर पाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्याख्याति अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है कि यदि इसी तरह आदेशों की अवहेलना की जाती रही तो जनता का न्याय से भरोसा उठ जाएगा। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने यह टिप्पणी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव कैरोलिन देशमुख, आयुक्त पी नरहरि और पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर के प्राचार्य आर.सी. पांडे को प्रथम दृश्यता अवमानना का दोषी पाए जाने के बाद की। एकल पीठ ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं होने पर डीजीपी को निर्देश दिए जाएंगे कि अधिकारी को गिरफ्तार कर हाईकोर्ट में पेश किया जाए। राज्य सरकार द्वारा स्कूल नहीं खोले जाने के विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने आज जबलपुर के सिविक सेंटर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्कूल मालिकों के साथ शिक्षक भी नजर आए। प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि राज्य सरकार को स्कूल खोलने का आदेश जारी करना चाहिए। स्कूल बंद होने की वजह से माता पिता फीस नहीं दे रहे हैं और ऑनलाइन क्लास को महत्व नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल स्थिति तो बहुत खराब है सर। हम लोगों को लास्ट 4 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही है सर, क्योंकि फीस ही नहीं आ रही है, तो मैनेजमेंट भी फीस हमारी सैलरी कहाँ से देगी। आप क्या चाहते हैं सर? हम तो यही चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स खोल दें, बच्चे आने लगेंगे सर तो ऑटोमेटिक फ़ीस आएगी। अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स हमारे ऑफलाइन जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। वर्तमान समय में प्राइवेट स्कूलों की हालत बहुत दयनीय है। प्रबंधक, शिक्षक आत्महत्याएं कर रहे हैं, आय का साधन बिल्कुल बंद है, फीस मिलना बंद है, जिससे आर्थिक स्थिति विद्यालयों की बहुत दयनीय है। हमने सरकार से आग्रह किया है कि वे आरटी के भुगतान 19-20 तक का तुरंत करने का कष्ट करें, अन्यथा आंदोलन और वृहद किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।